कोनिचिवा दोस्तों, आज हम वापस आ चुके हैं साकामोटो डेज के एक नए एपिसोड के साथ। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम शीन को देखते हैं जो साकामोटो से लू के बुरे काम के लिए शिकायत करे जा रहा होता है। पर तभी साकामोटो दोनों को डांट अजीब तरह की बातें करने लगता है। साकामोटो को इतना बात करते देख शीन और लू कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी अचानक डोर से एक और साकामोटो आ टपकता है जो देख शीन और लू तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पर दूसरा साकामोटो सीधा आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। पर तभी दोनों साकामोटो एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, बट दोनों अपना निशाना गलत लगाते हैं। जो देख शीन और लू घबराए वही खड़े थे। तभी वो दूसरा साकामोटो अपने असली रूप में आ जाता है। जो देख शीन हैरान था कि वो इतनी जल्दी चेंज कैसे हो पा रहा है। पर तभी नागुमो उन दोनों पर जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे गुस्सा हो शीन और लू उसके सर पर अंडा उगा देते हैं। फिर नागुमो साकामोटो को उसके सर पर लगे 1 बिलियन के बाउंटी के बारे में बताता है जो डायरेक्ट JAA ने सेट करा था। पर शीन और लू को उसकी बात का भरोसा नहीं होता। पर तभी स्टोर में एक पिज्जा बॉय डिलीवरी करने आता है जो साकामोटो को मारने के बारे में सोच रहा था। पर ये बात शीन सुन लेता है। पर तभी वो पिज्जा बॉय नागुमो को हॉस्टेज बना साकामोटो को धमकी देने लगता है। बट साकामोटो और लू तो मस्त अपना पिज्जा खाने में बिजी थे। इतने में ही नागुमो उसके पीछे आकर उसकी सांस रोक उसे बेहोश कर देता है और साकामोटो से थोड़ी बात कर उस पिज्जा बॉय को लेके गायब हो जाता है। फिर हम उस पिज्जा बॉक्स के अंदर एक कैमरा देखते हैं जिसके थ्रू एसोसिएशन काउंसिल के लोग साकामोटो पर नजर रख रहे थे। पर तभी साकामोटो उस कैमरा को नोटिस कर उसे नष्ट कर देता है। शाम को शॉप के बाहर बैठ साकामोटो और शीन बाउंटी के बारे में बात कर रहे थे कि इतने में ही उसकी वाइफ और बेटी आकर उसे कल पार्क जाने की बात याद दिलाते हैं। अगले दिन अम्यूजमेंट पार्क आके साकामोटो, शीन और लू तीनों का मुंह उतरा हुआ था कि अब उनके छुपने का प्लान पूरा चौपट हो चुका था। फिर शीन लू के साथ साकामोटो फैमिली को प्रोटेक्ट करने का प्लान बनाने लगता है और वो लू को अपने माइंड रीडिंग एबिलिटी के बारे में भी बताता है जो सुन लू उसे थड़की बोल झगड़ा करने लगती है। इतने में ही शीन को साकामोटो के पास से एक एसेसिन की प्रेजेंस फील होती है। शीन फौरन साकामोटो को उसके बारे में बताता है जो सुन साकामोटो पिज्जा बॉय के पास आने पर उसके बॉडी ऑर्गन पर पेन से हमला कर देता है और शीन भी वहां आ उसे ठिकाने लगा देता है। फिर सभी ट्रेन राइड पे बैठ ऊपर जाने लगते हैं। पर तभी लू को एक आदमी पर शक होता है और शीन भी उस असैसिन को नोटिस कर साकामोटो को इन्फॉर्म कर देता है। राइड के तेज होते ही वो असैसिन साकामोटो पर हमला करता है जिससे साकामोटो अपने बुलेट प्रूफ ग्लासेस से डिफ्लेक्ट कर बच जाता है। इतने में ही पीछे से शीन अपने सीट का लॉक तोड़ बीच आसमान में कूद जाता है और सीधा उस असैसिन के सीट के ऊपर आ उसको लेकर कूद पड़ता है। नीचे आ दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ शीन को उस असैसिन का एक हमला लगते ही उसकी हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसके वेपन में पॉइजन लगा हुआ था जिसके शीन का विजन ब्लर होने लगता है और धीरे धीरे वो पॉइजन शीन के पूरे बॉडी में फैलने लगता है। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें शीन अब उसके खिलाफ लड़ाई में स्ट्रगल कर रहा होता है। पर तभी शीन को एक आइडिया आता है जिसके बाद वो उस एसेसिन को लेकर सीधा स्टेज पर कूद पड़ता है। वो एसेसिन इस झटके से उभर ही रहा था कि तभी शीन रैबिट कॉस्ट्यूम पहन उसको घुसा मारकर राउंड 2 शुरू कर देता है। इस बार उन दोनों की लड़ाई में शीन उस एसेसिन की धज्जियां उड़ा रहा था। तभी हम ऑडियंस एरिया में साकामोटो को देखते हैं जो शीन को उस एसेसिन के मूवमेंट्स बताए जा रहा था और शीन भी वो सब कमांड सुन उस एसेसिन को लात मार बेहोश कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा। आपका बच्चा हो गया 5 सब्जेक्ट में फेल। अब इसको प्रधानमंत्री भी आके पास नहीं करवा सकता। इसको 5 में से 1 में पास कर दी स्कूल वालों ने अपनी तरफ से, 4 में अभी भी फेल है। यहाँ थोड़ी सी ना गलत चेकिंग हो गई थी, 2 + 2 = 5 ही होता, हमने गलत कर दिया था। 1 में और पास हो गया, 3 में फेल है। टीचर भरे सारी गलत चेकिंग कर रखी है। इसको 12 तक के लिए पास कर दिया।